तो देखिए हमारी लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक जो भक्त है उसको कितना खाना चाहिए। मतलब उसमें देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एटिकेट तो क्या है, शास्त्रों के मुताबिक एक जो साधु है, एक जो वैष्णव है, वो अपना जो खाना-पीना है उसको संयमित रखता है। सहमित नहीं करेगा, अगर ओवर ईटिंग करता रहेगा, तो फिर भजन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उससे फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है। तो इस वजह से ये चीज़ बताई गई। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इस प्रकार वैष्णवों को प्रसाद के सेवन को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया है। फिर भी विशेष रूप से त्योहारों और दावतों पर कभी-कभी कृष्ण चेतना के आनंदमय स्वभाव में बड़ी मात्रा में प्रसाद ले सकते हैं। तो देखिए हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि प्रभुपाद जी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। प्रभुपाद जी तो चाहते ही थे कि जो भक्त है आप सोचिए ना, जो भगवान का प्रसाद है, यहीं पर ही तो फ्रीडम है। बाकी सारी जो भी हमारी इंद्रिय हैं, उनको तो हमने एकदम क्या कहेंगे, लॉक कर दिया है, कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे। तो हमारी जो भी हम अ, मतलब हम अपने आप को सैटिस्फाइड अच्छी तरह से भगवान का प्रसाद लेकर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो थोड़ा लिमिट में हो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर भजन में प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रसाद लेना सेंस ग्रैटिफिकेशन नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु कम मात्रा में प्रसाद लेने के आदी नहीं थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक प्लेट में उतना रखा जितना कम से कम 5 आदमी खा सके। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अनुसार प्रसाद को गले तक ले जाना चाहिए। हालांकि जब तक कोई भक्त बड़ी मात्रा में भोजन पचाने में सक्षम ना हो, तब तक दैनिक आधार पर गर्दन तक ना खाना ही बेहतर है। कुल मिलाकर सबसे अच्छी सलाह ये है, अधिक खाने से बेहतर है कम खाए, मतलब लिमिट में खाए, ये चीज़ है। और आप देखिए ना कितनी अमेज़िंग चीज़ है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के टाइम की बात है, कुछ भक्त थे जिन्होंने टेम्पल जॉइन किया था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे। तो इस वज़ह से वो अपने आप पर रोका-टोकी करने लगे कि हम ये नहीं खाएँगे, हम वो नहीं खाएँगे। पर प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बस इतना कहा है कि आपको जो खाना है आप खा सकते हैं, पर मेन क्या है कि आप प्रसाद पाइए, ये चीज़ है। अपना घर में यू कैन कुक व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन ऑफर इट टू कृष्णा और सिंपली आप उसे ले सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा कुछ भी पाबंदियाँ नहीं लगाइए खाने-पीने में। यहाँ तक कि आप देखेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो चीनी वगैरह नहीं लेते हैं। पर प्रभुपाद जी ने तो ऐसा नहीं कहा है कि आप चीनी मत खाइए। वो हमें पता है, हमारा विवेक हमें इस्तेमाल लेकर ज़्यादा नहीं खाना होता, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन कही क्या जा रही है बात कि यहाँ पर खाने-पीने में कोई भी रोक-टोक नहीं है। बस इस बात का ध्यान रहे कि आप भगवान का प्रसाद ही पाएँ, अनऑफर्ड फूड नहीं खाना। तो कितनी अमेज़िंग तो चीज़ है ये। लिटरली आप देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में मैं ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ। कोई भी जो काम है, कुछ भी हम करते हैं, व्हेन वी कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा, तो बिल्कुल वो गिल्ट फ्री लगता है। कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा लगा हो, जैसे खाना भी ज़्यादा खा लिया, तो बस बाद में दिमाग में क्या आता है, भगवान का प्रसाद ही तो पाया है। तो कुछ भी हम भगवान से कनेक्ट करके करते हैं, तो वो गिल्ट फ्री वाली फीलिंग आती है, कि कुछ भी किया है, आखिर हमने भगवान के संबंध में उसे किया है। बस ये टॉपिक है, समझना चाहिए हमें कि एक्स्ट्रा कभी-कभी चल सकता है, डेली खाएँगे तो प्रॉब्लम का कारण बन सकता है।
और आप खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल देख सकते हैं, आपने कभी किया हो तो। मैं मेरे साथ तो होता ही रहता है, ट्राई करती हूँ कि लिमिट हो। आज ही जैसे कि आज की ही बात है, आज बिल्कुल ठीक-ठीक हुआ है सब कुछ। तो बस यही है, हम हमारा विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तो सब कुछ बैलेंस में कर पाएँगे, जो ज़रूरी है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। प्रसाद इज़ मेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखते हैं क्या है। प्रसाद का वितरण विश्व को पुनः आध्यात्मिक बनाने के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है। यस, प्रसाद वितरण जो है, आप देखेंगे प्रसाद एक देखिए खाना पीना ऐसी चीज है जो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे अगर वो उदास भी बैठा है, आप उसकी कोई फेवरेट खाने की चीज उसके पास ले जाइए, तुरंत उसका मन प्रसन्न हो जाता है। इज इट नॉट? यहाँ तक कि आप खुद ही ये चीज देखेंगे, कभी हमारा जो मन है उदास है या कुछ कुछ भी हमें अच्छा प्रसाद मिल गया, तो बस जो मन है वो तृप्त हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ तो है, आप देखेंगे खाने के साथ में लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। आपने ये चीज़ भी सुनी होगी, कुछ लोग कहते हैं कि हम खाने के लिए जी रहे हैं। लोगों को अ, जीने के लिए खाना चाहिए, पर आपने सुना होगा कहते हैं हम खाने के लिए जी रहे हैं। तो खाने के साथ में आप देखेंगे इमोशंस जुड़े हैं लोगों के। अच्छा खाना जो है, अच्छे खाने से आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो सोचिए ना, ये तो खाने की बात है। अब जब प्रसादम है तो उसका तो कहना ही क्या। घर में तो आप किसी के भी फेवरेट हो सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा आपको खाना बनाना आता है तो। तो सोचिए भगवान का प्रसाद खिला-खिला के ही आप कितना उद्धार कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए रेड में रखी गई है। प्रसाद का वितरण विश्व को पुनः आध्यात्मिक बनाने के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है। देखने में वो जो खाना है वो ऑर्डिनरी लग सकता है, लेकिन ऑफर करने के बाद में जब वो भगवान का प्रसाद हो जाता है, तो वो ऑर्डिनरी नहीं रह जाता है। और कोई भी उसको खाएगा, उसको पता भी तो नहीं चलेगा क्योंकि टेस्ट तो वैसा ही लग रहा है, नॉर्मल खाने की तरह। पर सोचिए ना, उसको प्रसाद आप खिला रहे हैं, तो वो भी भक्ति है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी जीव की बात करें, एक बार भी भगवान का प्रसाद पाया है, तो उसको नेक्स्ट जो जीवन है, वो मनुष्य देह तो मिलेगा ही और भक्ति करने का मौका भी मिलेगा। तो मैं बस ये चीज़ एश्योर करती हूँ कि जो भी मुझसे कनेक्ट है, कम से कम उसे एक बार तो प्रसाद का संपर्क हो जाए। हालाँकि जो लोग हैं, वो जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, आते हैं। अनजाने में भी जाते हैं काफ़ी लोग, देखने के हिसाब से, वहाँ प्रसाद लेते हैं। बट फिर भी ट्राई करना चाहिए कि आप जिसे भी देखें, जिनसे भी आप मिलते हैं, सिर्फ़ मनुष्यों की बात नहीं हो रही, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, कोई भी जो पशु होते हैं, जीव होते हैं, उनको भी आप ट्राई किया करिए कि बस भगवान का प्रसाद कैसे ना कैसे खिला दें उन्हें। तो ये एक प्रमुख हिस्सा है कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम का। श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल प्रसाद को भोग लगाता है, लेकिन अन्य जीवों को प्रसाद वितरित नहीं करता है, उसने हर किसी के दिल में भगवान की उपस्थिति को नहीं समझा है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? उसने हर किसी के दिल में भगवान की उपस्थिति को नहीं समझा है। मंदिर की पूजा में प्रसाद वितरण अनिवार्य रूप से शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को अपने निजी अपार्टमेंट या निजी कमरे में मंदिर बनाना चाहिए, भगवान को कुछ चढ़ाना चाहिए और फिर खाना चाहिए। निसंदेह ये परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझे बिना केवल खाना पकाने और खाने से बेहतर है। जो लोग इस प्रकार कार्य करते हैं, वे बिल्कुल जानवरों के समान है। क्या कैसा कार्य करते हैं? कि बस खुद बना रहे हैं, खुद पका के खुद खा रहे हैं अपना। भगवान से कोई संबंध नहीं है, भगवान को नहीं दे रहे।
देखिए, समझना चाहिए कि जो भी वस्तु हमारे पास में हो, कुछ भी हो सकता है वो, वी आर नॉट द अल्टीमेट प्रोप्राइटर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। कुछ भी वो हो सकती, कुछ भी आप अपने आस-पास देख रहे हैं, हम उसके प्रोप्राइटर नहीं हैं। वास्तव में वो भगवान ने तो हमें दी है। आप सब तो अच्छे भक्त हैं, आप सब तो भगवान को ऑफ़र करके ही देते हैं। पर समझना चाहिए, जैसे कोई नया भक्त भी या कोई नया व्यक्ति सुन रहा हो, समझना चाहिए जो भी वस्तु हमारे पास है, हमें पहले भगवान को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम हमारी क्षमता से कुछ नहीं कर रहे, सब भगवान ही तो हमें दे रहे हैं। और देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब यहाँ लिख रहा है जो जो लोग इस प्रकार कार्य करते हैं, मतलब सिर्फ़ खुद बना रहे हैं, खुद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल जानवरों के समान क्यों हैं? क्योंकि एक जानवर ही तो इस बात को नहीं समझता है। सोचिए ना, वो जो भी कोई भी जो डॉग है, वो कुछ भी रोटी वग़ैरह खा रहा है, क्या वो समझेगा कि अरे वाह! ये तो भगवान की कृपा है जो मुझे रोटी मिल रही है। कुछ भी तो नहीं समझ सकता है वो। उसमें कॉन्शसनेस ही नहीं है ऐसी। इस वज़ह से ये चीज़ यहाँ कही जा रही है कि वो जानवरों के समान है, क्योंकि जानवर ही नहीं समझ सकता है इस चीज़ को। लेकिन जो भक्त खुद को समझ के उच्च स्तर तक ले जाना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि भगवान हर जीव में मौजूद है। व्यक्ति को अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पर दूसरे भक्तों या व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ दूसरे जीवों की बात हो रही है, जो भी पशु वगैरह होते हैं। एक भक्त को सर्वोच्च भगवान की पूजा करनी चाहिए, समान स्तर के लोगों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने बार-बार में सुनी है, प्रभु जी भी बताते हैं। हमसे जो श्रेष्ठ होते हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमसे जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं या लोगों की भी बात की जा सकती है। जो समान स्तर पर होते हैं, उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, चाहे से सामने वाला, हाँ, जो समान स्तर पर है, हमारे जैसा है। और जो अज्ञानी होता है, जो हमसे द्वेष कर रहा है या समझ नहीं रहा है कुछ, उनके प्रति दयालु व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है? तुरंत अब आप देखेंगे कोई हमसे द्वेष करता है तो तुरंत तो ये चीज़ हमें याद नहीं आती है। पर इसको समझा कैसे जा सकता है? सोचिए ना, सामने वाला हमसे जैसा भी व्यवहार कर रहा है, द्वेष ही कर रहा है चलिए, तो वो खुद वैसा करने के लिए बाध्य है। क्योंकि वो तो नहीं समझ रहा है ना कि उसका भगवान से क्या संबंध है, सभी भगवान के अंश हैं, तो हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो गुणों से प्रभावित होकर वैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन हम तो इस चीज़ को समझ रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। अच्छा, अगर अच्छा व्यवहार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवॉइड तो किया जा सकता है। बिल्कुल कुछ भी उनसे बात, मतलब कुछ बोलिए मत, यू कैन जस्ट नेग्लेक्ट, इतना किया जा सकता है। लेकिन अब एक और चीज़ यहाँ पर प्रसादम का टॉपिक चल रहा है, तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, हमें हमेशा जो प्रसादम है, वो देना चाहिए। व्यक्ति को प्रसाद वितरित करते करके अज्ञानी जीवों के प्रति अपनी करुणा प्रदर्शित करनी चाहिए कि अरे भाई द्वेष कर रहा है, चलो भगवान का प्रसाद खा खा के इसको थोड़ी बुद्धि आएगी, प्रसाद ही दिया जाए, तो इस तरह से दिया जा सकता है। तो मेन बात क्या है कि सबके प्रति चाहे से सामने वाला कैसा भी व्यवहार कर रहा है हमसे, हमें सबको जो प्रसाद है वो देना चाहिए, वितरित करना चाहिए। अज्ञानी जनसमूह को प्रसाद वितरित करना उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं। ठीक है। प्रसाद व्यापक पैमाने पर वितरण के लिए है। व्यापक पैमाने मतलब लार्ज स्केल पर है। ऐसा नहीं है कि हाँ, हमने घर में बनाया, घर वालों को खिला दिया, बस हो गया अपना। नहीं, घर से बाहर निकलने की बात हो।
ना कि केवल कुछ भक्तों और मेहमानों के लिए जो हमारे मंदिर में एकत्र होते हैं। तो मंदिर की बात हो रही है कि ऐसा नहीं है, जो लिमिटेड है जिन्हें आप जानते हैं उन्हीं को आप दे रहे हैं। सामान्य लोगों के बीच बड़े पैमाने पर प्रसाद की पेशकश करने के इस कार्यक्रम को भगवान चैतन्य द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। अब देखिए, जब ये चीज बताई जा रही है तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप कोई बड़ा सा भंडारा करें। ये चीज नहीं की जा रही है, कही जा रही है। बट एट लीस्ट समटाइम्स, जैसे आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, जो डिवोटीज हैं वो कोई भौतिक वस्तु तो नहीं लेकर जाते। भगवान का जो प्रसाद है, आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। स्पेशली आप देखेंगे, जो आजकल बाहर का खाना तो ठीक है, हर कोई खाता ही है, लेकिन आप खुद अपने हाथ से किसी के लिए कुछ बनाकर लेकर जाते हैं, तो वो उसको बहुत एप्रिशिएट करता है। जैसे वो डिवोटी ही क्यों ना हो, कि अरे वाह! हमारे लिए अपने आप खुद से बनाकर लेकर आए। सच में ये कोई आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं सामने वाला कैसे क्या समझेगा, बट दे रियली एप्रिशिएट। तो कुछ भी, किसी से भी आप मिलने जा रहे हैं या कुछ भी कोई आ रहा है तो फिर भी वी कैन, वो तो हम करते ही हैं, कोई आ रहा है तो उनके लिए हम प्रसाद सर्व कर रहे हैं। कभी कहीं जाते भी हैं या आप नहीं जाते, सपोज़ कीजिए कोई और जाते तो उनके हाथ आप भिजवा सकते हैं। तो प्रसाद कैसे भी भिजवाया जा सकता है। जैसे मैं पेंटिंग्स वगैरह मुझे बनाना पसंद है, तो जैसे किसी डिवोटी को मैं पेंटिंग भेजती हूँ, तो साथ में थोड़ा प्रसाद भी मैं भेज देती हूँ। डिवोटीज की बात नहीं, किसी को भी। तो वी कैन डू लाइक दैट। कैसे भी बस करना है, ठीक है। तो ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि यदि कोई भगवान कृष्ण के प्रसाद के अवशेष का सेवन करता है, तो वह निश्चित रूप से एक समय या किसी अन्य पर फिर से कृष्ण चेतना में वापस आ जाएगा। कितनी अमेजिंग चीज है ये। सिर्फ प्रसाद पाने से ही विल बिकम अ डिवोटी वन डे। अब वो कहा नहीं जा सकता है कब बनेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कितनी कवरिंग है, पर वो निश्चित रूप से भगवान भगवान का भक्त बनेगा, निश्चित रूप से। कैसे भी करके प्लीज आप उसके अकाउंट में डाल दीजिए। ये जो भगवान की भक्ति का जो बीज है, कैसे भी करके डाल दीजिए। अब देखिए, कोई प्रचार प्रचार से नहीं मानता है, आप किसी को कुछ फिलॉसफी बता रहे हैं, अगर वो नहीं समझता है, तो प्रसाद कितना अमेजिंग आइडिया है कि किसी को आप प्रसाद से, खाने से प्रसन्न करें। कैसे भी करके बस उसके अकाउंट में डाल दीजिए। कृष्णा इज नोटिसिंग एवरी एफर्ट, जो भी आप कर रहे हैं। मंदिर का अर्थ है उन्हें प्रसाद खिलाना। यदि प्रसाद वितरण नहीं होगा, तो मंदिर का क्या लाभ। बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण किया जाना चाहिए। ऐसे मंदिर का कोई महत्व नहीं है जहां इस तरह का कोई वितरण ना हो। श्रीला प्रभुपाद ने सिखाया कि इस्कॉन मंदिर में आने वाले किसी भी आगंतुक, आगंतुक मीन्स विजिटर्स, जो भी ऐसे आ रहे हैं घूमने फिरने या कुछ भी देखने के हिसाब से, को जाने से पहले प्रसाद लेना चाहिए, भले ही वह फल का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो देख रहे हैं आप, प्रसाद की इतनी ज्यादा महिमा है कि अगर किसी ने एक कौर भी खा लिया उसका, तो बस हो गया काम। यही चीज तो यहाँ बताई जा रही है, चाहे सिर्फ फल का एक टुकड़ा ही क्यों ना खाए। आप देखेंगे, हमेशा तो ठीक है, अगर किसी का जैसे इंटेंशन भी नहीं है कि वो किसी को प्रसाद दे, तो जैसे समझिए ना कि जैसे कोई भक्त है, वो प्रसाद पा रहा है और उससे कुछ नीचे गिर जाता है, अनजाने में अगर किसी चींटी, किसी कीड़े ने उसे खा लिया, वो ले गया, तो वो निश्चित रूप से उसका जो अगला जन्म है, वो मनुष्य जीवन उसको मिलेगा।
चाहे से उसने अनजाने में क्यों ना खाया। वह देखना चाहते थे कि उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को प्रसाद मिले। तो सोचिए ना, मेन जो फोकस है, वो इन 3 चीज़ों पे क्यों किया जा रहा है बार-बार? भगवान के नाम का जप, भगवान का श्रवण करना और भगवान का प्रसादम। क्योंकि ये 3 चीज़ें ही मेन है। किसी को भी आप प्रचार करें, किसी को भी अगर आप इन 3 चीज़ों के लिए कन्विंस कर दें, उसका जो जीवन है वो सफल है। आपका तो है ही, आप सब तो फॉलो कर ही रहे हैं। तो बस ये जो 3 चीज़ें, और आप इस तरह से देखिए ना कितना ईज़ी है, कुछ भी हार्ड तो नहीं है। खाना तो हम जो खाते थे वो तो अभी भी खा ही रहे हैं, बस उसको ऑफ़र कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं ऑफ़र करने के बाद में कुछ कम-वम हो जाता है। भगवान को पहले से ही पता है, 1 नंबर का कंजूस है ये। अगर मैं कुछ भी कम कर दूँगा, तो अगले दिन देगा ही नहीं। तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही तो भगवान रख देते हैं, एज़ इट इज़, एक्सेप्ट करने के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट करने के बाद में भी वैसा का वैसा रख देते हैं। या कुछ भी जो चीज़ है हम ऑफ़र करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमसे ले ही लेते हैं। उसको स्वीकार करके उसको स्पिरिचुअलाइज़ कर देते हैं। वो ऑर्डिनरी नहीं रह जाता। तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं देना चाहिए? तो ये एक मेन टॉपिक था कि जो प्रसाद है वो वितरण करने के लिए। और आप देखेंगे, प्रसाद जब वितरण किया जाता है, कोई भी प्रसाद वितरण कर रहा है, तो खाने की कमी तो उसके पास कभी हो ही नहीं सकती। वैसे भी नहीं होती है, भगवान वैसे भी नहीं करते हैं। बट स्टिल, अगर कोई इस वजह से नहीं दे रहा है, अरे हम दूसरों को देंगे, हमारे कमी हो गई तो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भगवान की सेवा में आप जितना लगाते हैं, देखिए मैं क्या कहते हैं उसको, लालच के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लालच के लिए सेवा करें। बस बताया जा रहा है यहाँ कि करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये टॉपिक जो है, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें बताई जा रही है कि क्या-क्या वैष्णव जो है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, देखेंगे। मांस, मछली, अंडे, शराब और अन्य नशीले पदार्थ, प्याज और लहसुन प्रकृति के निम्न गुणों के खाद्य पदार्थ है। निम्न गुण कौन सा है? मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। तो ठीक है, ये सारी चीजें तो पता ही है, ये तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में आता ही है। ये सारी चीजें अवॉइड करनी होती है। ठीक है, ये तो पता है, ये तमोगुण में आता है और वैष्णव के लिए निषिद्ध है। कुछ अन्य निश्चित खाद्य पदार्थ भी हैं। क्या है वो? विभिन्न शास्त्रों के अनुसार है मसूर दाल। जो लाल दाल होती है, मसूर वाली, वो कृष्णा को ऑफर नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। ये कारण है, इसलिए भगवान को लाल जो मसूर की दाल होती है वो ऑफर नहीं की जाती। गाय के अलावा अन्य जानवरों का दूध। तो गाय के अलावा आप देखेंगे और कौन-कौन से जानवर दूध देते हैं? बकरी, बकरी भी दूध देती है, ऊँट भी दूध देता है। तो गाय के अलावा जो भी दूसरे जानवरों का दूध है, वो भगवान को ऑफर नहीं होता है। देखिए, भगवान को ऑफर नहीं होता है तो हम कैसे लेंगे? भगवान को ऑफर किया हुआ है तो लेते हैं हम, ठीक है। बिना बछड़े वाली गाय का दूध, बछड़ा पैदा करने के बाद 10 दिन की अवधि के दौरान गाय से लिया गया दूध, दूध देने वाली गाय का दूध, छाछ मिला हुआ दूध, ये तो बहुत सारा दूध में भी बहुत सारी वैराइटीज़ हो गई। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो गाय का दूध है, उसके अलावा भैंस का दूध भी नहीं देते। आपको पता है भैंस का जो दूध है, वो भी तमोगुण का होता है। भैंस खुद तमोगुणी है, सतोगुणी नहीं है। हाँ, भैंस का दूध नहीं देते हैं,
एक भक्त पूछ रहे हैं, काली भैंस का। ठीक है, वो तमोगुणी होती है, भैंस का दूध भगवान को नहीं देते। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? दूध अवॉइड करिए आप, किसी भी एनिमल का दूध लीजिए ही मत, प्लांट बेस्ड मिल्क लीजिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे गाय का ही दूध हो चाहे से, वो डाइजेस्ट करने में बहुत हेवी होता है। सात्विक मूवमेंट वालों ने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई है। फिर भी मना नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। बेस्ट तो क्या है कि आप प्लांट बेस्ड कुछ भी, नारियल का दूध, मूँगफली का दूध, बादाम का दूध, ये सब ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो। तांबे के बर्तन का दूध, तांबे का जो बर्तन होता है, उसमें कुछ भी दूध नहीं रखते हैं, तो वो पॉइज़नस हो जाता है, इस वज़ह से बोला जा रहा है यहाँ। छाछ मिला हुआ दूध और नमक मिला हुआ दूध, ठीक है? ये जो भी दूध की कैटेगरी है। गौड़ीय वैष्णवों के लिए वर्जित अन्य खाद्य पदार्थों में चॉकलेट छोड़नी पड़ेगी। माताजी, इतना ज़्यादा ना हो पाएगा हमसे। चॉकलेट देखिए वैसे भी मुझे पता है आप सब नहीं खाते हैं, लेकिन चॉकलेट का भी सब्स्टिट्यूट है। देखिए इस पर ही प्रभु जी से पूछा गया था कि क्या पूछा गया था? हाँ, ककाओ पाउडर सजेस्ट करते हैं सात्विक मूवमेंट वाले। तो पूछा गया था कि उसमें भी कैफ़ीन आता है तो ले सकते हैं क्या? प्रभु जी ने कहा, अब चॉकलेट खाए बिना आपकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? मीठे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मिठाइयों में खा सकते हैं आप। बट स्टिल इफ यू लाइक चॉकलेट्स, तो कैरब पाउडर एक उसका सब्स्टिट्यूट है, यू कैन टेक दैट। वो चॉकलेट पाउडर की तरह ही होता है, सेम। इवन आई एम आल्सो यूजिंग दैट। तो देखिए चॉकलेट को अवॉइड करने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है। जो ककाओ पाउडर है, जैसे वो हेल्दी हो पर उसमें भी कैफ़ीन है। कैफ़ीन का मतलब क्या है? कि यह नशीला पदार्थ है। तो कॉफ़ी और चाय को भी अवॉइड करने का यही रीज़न है। उसमें कैफ़ीन, निकोटीन होता है, इसलिए अवॉइड करने को कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और सिरका शामिल है। सिरका मतलब क्या होता है? विनेगर। सिरका अच्छा नहीं है, ये है तामसिक, खराब भोजन। तो ठीक है, ये सारी तो वैसे भी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि सोयाबीन श्री भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे जो सोयाबीन है उसमें भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वज़ह से अवॉइड करने को कहा जा रहा है। जिसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है ना, वो भी तामसिक कैटेगरी में ही आता है। सोया जो आम तौर पर भक्तों के लिए वर्जित है। मशरूम एक मानक वैष्णव भोजन नहीं है। क्योंकि मशरूम गंदी जगह पर उगते हैं, इसलिए इन्हें आमतौर पर कृष्ण को नहीं चढ़ाया जाता है। देखने में भी कैसा अजीब-सा लग रहा है, प्याज जैसा। तो ठीक है, मशरूम तो वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी अगेन तमोगुण में आता है। ठीक है। मशरूम शायद आप देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं उनकी कुछ ब्रीड ऐसा कुछ सुना है मैंने उनसे कुछ उगते हैं वो। तो बेटर बेटर टू अवॉइड इट। खमीर के संबंध में श्रीला प्रभुपाद ने लिखा, प्रसाद बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा नहीं है। तो यीस्ट भी आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं सारी चीजों के। नकली कर्मी खाद्य पदार्थ जैसे कि सोया से बना नकली मांस। अब देखिए इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे जैसे काफ़ी बार मैंने भी ये चीज़ देखी है, हम यूट्यूब पे कुछ रेसिपीज़ अगर सर्च करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्या बताया जाता है? हाँ, वीगन मीट, देखा है आपने? वीगन के आगे लिख देंगे कि वीगन चिकन, वीगन मीट, पता नहीं क्या-क्या। तो सोचिए ना आप कि ये सारी चीज़ें उनके लिए है
जिनको नॉन-वेज का जो स्वाद है बहुत अच्छा लगता है और उसका वो वीगन सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। लेकिन आगे देखिए श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। हालाँकि ऐसी उम्मीद नहीं है कि भक्त सोया से बना नकली मांस देखना भी पसंद करेंगे, खाना तो दूर की बात है। तो ऐसे कोई सब्स्टिट्यूट अ, देखना भी नहीं मतलब समझाया क्या जा रहा है यहाँ पर कि हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए हमें ये सब नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है। जो भी वो रेसिपीज़ वग़ैरह डालते हैं वीगन ये, वीगन वो, नॉन-वेज के सब्स्टिट्यूट बताने के लिए, उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर तो मुझे पता है, किसी के मन में आता भी नहीं होगा। पहली बात तो सब वेजिटेरियन रहे हैं और मन में आता भी नहीं होगा ऐसा कुछ हम करें। मुझे याद है एक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैंने सात्विक ऑमलेट की रेसिपी ढूँढ ली है। हाँ, अब वो देखिए वर्ड ये ठीक नहीं है, उसमें ऑफ़ कोर्स सारी वेजिटेरियन चीज़ें ही होगी, बट फिर भी ये वर्ड्स तो अच्छे नहीं होते हैं, सो बेटर टू अवॉइड दिस, ठीक है। डीकैफ़ीनेट कॉफ़ी जो कभी भी पूरी तरह से डीकैफ़ीनेटेड नहीं होती है, मतलब इसमें कैफ़ीन नहीं है। कोला, सोया और सोया भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है या यहाँ तक कि भक्तों के लिए भी दूसरों को परोसने के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं, आप रेस्टोरेंट में डीकैफ़ीनेट कॉफ़ी नहीं परोस सकते। तो ये कोई लेटर लिखा था प्रभुपाद जी ने, उसमें लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद ने हमें आध्यात्मिक दुनिया के व्यंजन दिए। मतलब जो स्वयं अ, गोलोक धाम में कृष्णा relish करते हैं। मिठाई, पकौड़े, रसमलाई, कचौरी, हलवा, समोसे, पराठे, संदेश, अनंत मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर म्लेच्छों के भोजन के प्रति आसक्त क्यों रहे? तो ये जो टर्म है इसका कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है? मतलब वो व्यक्ति जो खाना जानवरों के द्वारा मतलब जो एनिमल्स एप्रिशिएट करते हैं, वो खाना वैसी कैटेगरी का खाना जब कोई मनुष्य एप्रिशिएट करता है, तो ये उनके लिए है ये टर्म। तो इन सब भोजन के प्रति आसक्त क्यों? जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो? जमे हुए और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं होते हैं। श्रीला प्रभुपाद अ, टिप्पणियाँ बताते हैं, क्या बताते हैं? जमे हुए का मतलब बुरा है। मैं कभी फ्रोज़न नहीं लेता, सब सड़ा हुआ है, कोई स्वाद नहीं। तो फ्रोज़न आप देखेंगे, फ्रोज़न मटर, फ्रोज़न फ्रूट्स ये सब होते हैं, ये सब भी तामसिक कैटेगरी हो गया, क्योंकि उनको बॉयल करके उनको काफ़ी समय तक फ्रीज़ किया जाता है, तो निकल गई उसकी तो प्राण शक्ति। तो ये फ्रोज़न और देखिए डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, प्रभुपाद जी भी ये चीज़ बता रहे हैं, दिस इज़ डेड फूड। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। ठीक है, एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड अगर कुछ टाइम रहा तो। टेस्ट भी अच्छा हो जाता है अगर प्रसाद सोच के बनाया है तो। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, जब हमारी चेतना में ये रहता है दैट वी आर कुकिंग फॉर कृष्णा, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। स्वयं श्रीमती राधा रानी हमें प्रेरित करती है कि इस तरह से बनाना चाहिए, उस तरह से बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है ये। इस वजह से हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा जो किचन है, उसको एकदम क्लीन रखना चाहिए। बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। आप खुद देखेंगे, आपका रूम सोचिए बहुत मेसी है, तो कितना खराब लगेगा। उसी तरह से सुबह चैंटिंग भी नहीं कर पाएँगे आप। उसी तरह से हमारा जो किचन है, एकदम जब क्लीन रहेगा, तो कुकिंग बनाने में कितना अच्छा लगेगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और ये बिल्कुल ठीक बात है। आप कुछ कीर्तन चलाकर या कुछ कथा चलाकर हमेशा जब कुकिंग करेंगे, आप आपकी चेतना में हमेशा रहेगा दैट यू आर कुकिंग इट फॉर कृष्णा। यू विल बी वेरी मच कॉन्शियस। अब एक माताजी क्वेश्चन करके चली गई हैं क्लास में से, फिर भी मैं बता देती हूँ। हम अपने हर काम को कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट जो चीज़ है इसकी, वो क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पर या तो कुछ कीर्तन वगैरह चलाएँ या भगवान की कथा सुनें। अपने आप ही वो जो चीज़ है, जो भी हमारा काम है, वो भगवान से जुड़ जाएगा ऑटोमैटिकली। भैंस का दूध नहीं है, मैंने बता चुकी हूँ। फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, डोसा एटसेट्रा। हाँ, फर्मेंटेड फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्मेंटेशन का यहाँ पर कुछ मना नहीं किया है। दही भी तो फर्मेंट करते हैं आप, दूध को फर्मेंट करके दही बनता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा थोड़ा लेंथी है। ये हमारे जो प्रसादम की ग्लोरीज़ है, उसका लास्ट टॉपिक है, तो इसको कल हम आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है? वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।